नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 में चल रहे हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक किस लय से एक पाठ को देखेंगे। और ये जो पाठ है वो पाठ 2 है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, है ना। और बहुत सी कहानियाँ भी प्रचलित हैं। तो उन्हीं सब कहानियों में से आज हम लोग नचिकेता की कहानी देखने जा रहे हैं। और आपने अपनी पाठ्यपुस्तक भी खोली है ना। हाँ, आप पाठ 2 नचिकेता पृष्ठ को खोलिए और देखिए कि आज हम लोग कहानी कैसे देखते हैं और सुनते हैं। चलिए हम लोग कहानी देखते हैं। देखिए, पाठ 2 नचिकेता की कहानी आज हम लोग सुनने जा रहे हैं, देख रहे हैं। कहानी शुरू हुई है आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि बाजश्रवा की कहानी से। और ये महर्षि हुए थे आज से बहुत साल पहले। तो महर्षि बाजश्रवा का अधिकांश समय जप तप में बीतता था। जप और तप यानी कि भगवान का नाम जपना और तपस्या करना। और उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। नचिकेता पितृभक्त था। पितृ मतलब पिता का, है ना बच्चों। हाँ, उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। निष्ठा मतलब बताइए। हाँ, बहुत ज़्यादा भक्ति यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम। और उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। तेज क्या होता है बच्चों? हमेशा चेहरा जो था प्रफुल्लित खुशहाल रहता था। वह सहिष्णु था। सहिष्णु जो शब्द है बच्चों, इसका मतलब होता है सहन करना, यानी कि बहुत ज़्यादा धैर्य रखना। बालक नचिकेता में इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह रखते थे। आगाध का अर्थ है बच्चों बहुत ज़्यादा, अनंत, बहुत ज़्यादा। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था। एक बार बाजश्रवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। सर्वमेघ यज्ञ, ये जो यज्ञ है बच्चों, इसमें क्या होता है? इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि बाजश्रवा अच्छी तरह से जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। अब नचिकेता तो बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। तो नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था, यानी कि कुछ भी उसके अंदर लोभ, लालच, मोह माया नहीं था। क्योंकि साधु आपने देखे हैं, साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव रहता है उनके मन में। तो उसी तरह की प्रवृत्ति का बालक नचिकेता था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई, क्योंकि पिता जो थे वो एक अच्छा कार्य करने जा रहे थे, हवन और यज्ञ करने जा रहे थे। और उसका उद्देश्य था कि उन्हें इच्छित फल की प्राप्ति होती। तो नचिकेता अपने पिता के ही इच्छा में बहुत खुश था कि वो यज्ञ करने वाले हैं। और नचिकेता इसमें सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार था। नचिकेता चूँकि पिता का भक्त था, पिता जो चाहते वो भी उसकी इच्छा होती और उसमें वो सहयोग भी करता था। चलिए आगे देखते हैं इस कहानी में फिर क्या हुआ। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। अब नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। नचिकेता बहुत ध्यानी बच्चा था। वो हर कार्य को बड़े ध्यान से करता था, देखता था। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गईं। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया।
यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाजश्रवा को अपना सब कुछ दान में दे देना था और ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। अब दूर दूर से जो ब्राह्मण आए हुए थे वो सोच रहे थे कि ये जो यज्ञ हो रहा है इसमें तो वो अपना सब कुछ दान करने वाले हैं, तो हम लोगों को भी कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा ही मिलेगा। तो ये उम्मीद लेकर वो आए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा ब्राह्मण आए थे और बहुत सारे लोगों ने उस यज्ञ में सहयोग किया था और उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें अच्छा दान मिलेगा। फिर क्या हुआ बच्चों? चलिए, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बाजश्रवा उठे, अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थीं। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुँचते पहुँचते उनका मन लोभ से भर गया और वे गौशाला की कमज़ोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छंटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। अब जो ब्राह्मण आए थे वो तो सोच रहे थे कि अच्छा दान मिलेगा, लेकिन वो लोगों ने नहीं सोचा था, उन लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरह से कमज़ोर और बूढ़ी गायें मिलेंगी हमें। तो महर्षि बाजश्रवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए, पर कुछ कह नहीं सके, क्योंकि वो तो आए थे आमंत्रण देने पर, बुलाने पर, और जो उन्हें मिलता वो चुपचाप लेकर चले जाते। तो नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। वो बड़ा संवेदनशील बालक था। उसे पिता के इस निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें न देकर ये बूढ़ी व कमज़ोर गायों को ही दे रहे हैं। तो ऐसा पूछने पर जो उनके पिता थे वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए और महर्षि बाजश्रवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए, पर बोले कुछ भी नहीं। वे वैसे ही गायों का दान करते रहे। अब नचिकेता से नहीं रहा गया। उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी, मतलब वो एकदम दुखी हो रहा था। फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और निडरता पूर्वक पिताजी से कहा, पिताजी, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? इतना सुनते ही महर्षि बाजश्रवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई, यानी कि वो क्रोधित हो गए। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। अब नचिकेता ने कहा कि मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें, क्योंकि इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। महर्षि बाजश्रवा के मुख से क्रोध से निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। वो बड़े क्रोधित भी थे और गुस्सा भी थे कि इतना छोटा बालक और मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। वो परेशान भी हुए, क्योंकि क्रोध में उन्होंने कह तो दिया था कि जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। और नचिकेता बड़ा ही धैर्य और बड़ा प्रेमी बालक था। वो बड़े प्रेम से कहा कि मैं आपकी बात को ज़रूर मानूंगा और मैं वहीं जाऊंगा। वो आग्रह भी कर रहा है कि पिताजी, आप गायों को ज़रूर दान में दे दीजिएगा, नहीं तो आपका यह यज्ञ सफल नहीं होगा। अब पिता बड़े क्रोधित होकर कह रहे हैं कि यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। तो महर्षि बाजश्रवा क्रोधवश ये भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है और पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। कहने का अर्थ है कि वो पिता जो कुछ भी कहते थे वो बहुत निष्ठा से उन बातों को मानता था।
उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि वाजश्रवा को होश आया कि उन्होंने क्रोधवश नचिकेता को यह क्या कह दिया। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स, यमराज से परिचित हो? मतलब अभी भी पिता को लग रहा है कि शायद नचिकेता अपना फैसला बदल दे। वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या तुम जानते हो यमराज को? यमराज कौन है? तो उन्होंने पूछा कि वत्स, यमराज से परिचित हो? हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं, नचिकेता ने सहज स्वर में कहा। तो यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि वाजश्रवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा। तो मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा है वत्स। तो नचिकेता ने बहुत विनम्र होकर कहा, जानता हूँ पिताजी, और पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी ने मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सभी को उसके पास जाना है। तो नचिकेता का तर्क न्याय संगत था, क्योंकि नचिकेता तो जानता था कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है और सभी को यमराज के पास जाना है। मतलब वो ज्ञानी भी था और उसके पिता ने जो उससे कहा था उसके प्रति पूरी तरह आश्वस्त था और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था कि हाँ, मैं यमराज को जानता हूँ और मैं ज़रूर उनके पास जाऊँगा, क्योंकि आपने जो कहा है वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। तो नचिकेता अपने पिता की बात को पूरा करने के लिए चला यमराज के पास। आइए आगे देखते हैं। और उसके ज्ञान पर महर्षि वाजश्रवा को हर्ष भी हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो यमराज के बारे में नहीं जानता है, और विछोह पर शोक भी, क्योंकि वो जान रहे थे कि मेरा पुत्र अब मेरे पास से जा रहा है। वो पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स, मैंने तो क्रोधावेश में ऐसा कह दिया। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मतलब आप अब मुझे कुछ भी ना समझाएं। आपने जो आज्ञा दी है मैं उसे ही मानूंगा। तो मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा कल्याण है। वो दृढ़ निश्चयी बालक था। नचिकेता की वाणी ने महर्षि वाजश्रवा को निरुत्तर कर दिया। मतलब अब उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था कि कैसे वो अपने पुत्र को समझाए। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया, मतलब वो बहुत दुखी हो गए। उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। विषाद का अर्थ है बच्चों चिंता, यानी कि परेशानी की रेखाएं। मतलब वो बिल्कुल दुखी हो गए और परेशान हो गए कि नचिकेता तो बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लिया और वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है कि वहाँ कितनी कठिनाइयाँ हैं, यमराज हैं, वो मृत्यु के देवता हैं। तो नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें शूल की तरह चुभने लगे, यानी कि बहुत तकलीफ़ हुई उन्हें। शूल का अर्थ है जैसे शूल जो है वो घाव बना देता है, उसी तरह वो जो वाक्य था उन्हें दुखी करने लगा। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है। इसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से
अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत दुखी थे। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे और वहाँ जो भी जाता है उसे यमराज लेकर जाते हैं। तो ये बालक वहाँ पहुँच चुका था और उसे बाहर ही रोका गया कि जो एक बार अंदर आ जाता है फिर उसके बाद बाहर नहीं जा सकता है। तो वहाँ यमपुरी यानी कि जहाँ से यमराज का घर शुरू होता है वहाँ इसे रोका गया। फिर क्या हुआ बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। अंत में यमराज लौट कर आए और अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछे कि तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि बाजश्रवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। तो यमराज ने फिर प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? तो नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताश्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया है। उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? तो नचिकेता ने बड़े विनम्र स्वर में कहा और बड़ी सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान के रूप में ही स्वीकारा है। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थीं और इतनी अल्पावस्था में इतना गुणवान होना किसी विरले का ही काम है। इसलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पीकर विश्राम करने को कहा। नचिकेता तो यमलोक पहुंच गया है। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। बच्चों, आतिथ्य का अर्थ होता है कि जब आप किसी के यहाँ अतिथि के रूप में जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं तो ये होता है आतिथ्य स्वीकार करना। वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान और पितृभक्ति और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। क्योंकि यमराज प्रसन्न थे कि ये तो बालक बहुत बुद्धिमान है और पिता का आदेश मानने वाला है। तो अब नचिकेता ने सोचा और बड़े विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास आया हूँ, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। तो तथास्तु यमराज के मुंह से निकला और फिर उन्होंने कहा कि और दूसरा वर? तो नचिकेता ने फिर कहा, देव,
जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे वर प्राप्त हो। तो यमराज ने फिर कहा कि तथास्तु, और फिर यमराज ने कहा तीसरा वर। तो नचिकेता बोला, देव आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की भी बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए, नचिकेता ने फिर कहा। इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बताना पड़ा और नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। और इधर दुखी जो पिता बाजश्रवा थे, पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। तो ये तो थी बच्चों नचिकेता की कहानी। कैसी लगी आपको? आपने इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें सीखी। निष्ठावान होना, है ना, क्रोध न करना और दृढ़ संकल्पित होना सीखा ना। अब इस कहानी में कुछ कठिन शब्द थे, आइए हम लोग उसको देखते हैं। अब यहाँ बहुत सारे शब्दार्थों को आप देख रहे हैं। चलिए हम लोग एक एक करके उसके अर्थ देखते हैं। सहस्त्रों, जिसका अर्थ है बहुत सारा, हजारों। दृढ़ता, जिसका अर्थ है मजबूती। अगाध, मतलब अथाह, जिसका कोई अंत ना हो, बहुत बहुत ज़्यादा। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। निष्फल, निष्फल का मतलब है व्यर्थ। और निष्ठा का अर्थ है श्रद्धा एवं भक्ति। सहिष्णु मतलब सहनशील, बहुत धैर्यशील, है ना, सहिष्णु। पितृभक्त यानी पिता का भक्त। स्वप्न मतलब सपना। प्रस्थान, प्रस्थान का अर्थ है एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कूच करना। और संपन्न का अर्थ है पूरा होना, पूर्ण होना। आहुति का अर्थ है हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु। हम लोग आहुति डालते हैं ना बच्चों, जब हवन करते हैं, तो वही होता है अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु। और संबल का अर्थ है सहारा। प्रवृत्ति का अर्थ है आदत, यानी कि बहुत सारे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा सच बोलते हैं, तो वो आदत हो जाती है, यानी कि प्रवृत्ति। अनायास का अर्थ है अचानक। अनुमति का अर्थ है आज्ञा। और न्याय संगत का अर्थ है न्यायपूर्ण, यानी कि बिल्कुल सही फैसला देना, न्यायपूर्ण। संकल्प का अर्थ है शपथ या प्रतिज्ञा। और मुक्तिदात्री यानी मुक्ति देने वाली, बंधन खोलने वाली, मुक्तिदात्री। निरुत्तर, जिसका कोई उत्तर ना हो, बिना उत्तर के। शोक का अर्थ है दुख। प्रयास का अर्थ है कोशिश। सौम्य का अर्थ है सुंदर। कर्मनिष्ठा, कर्म करने में विश्वास। परिचित का अर्थ है जाना पहचाना। लोभवश मतलब, लोभवश का अर्थ है लालच, ये लालच के कारण। दृढ़ निश्चयी मतलब पक्का इरादा करने वाला। ये तो थे शब्दार्थ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब कुछ सवाल हैं जो अब आप बताएंगे कि उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। देखिए, आप बताइए नचिकेता कौन था? तो नचिकेता महर्षि बाजश्रवा का इकलौता पुत्र था, क्योंकि उसके अलावा तो उनके और कोई पुत्र नहीं थे। नचिकेता क्यों दुखी हुआ और उसने अपने पिताजी से क्या कहा? नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपनी प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं? यही उसने कहा था और यही देखकर वो दुखी भी था, है ना। चलिए
आगे और कुछ प्रश्न हैं, हम लोग देखते हैं। बच्चों आप ये बताइए कि नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? तो नचिकेता पिता की आज्ञा पालन करने हेतु यमपुरी गया, क्योंकि उसके पिता बाजश्रवा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता को दान दे दिया था, है ना। चलिए आप अपने पुस्तिका में भी लिख लीजिए इन उत्तरों को, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? तो यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। अब आप ये बताइए बच्चों कि नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा? तो नचिकेता ने पहले वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा था, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि दूसरा और तीसरा वर क्या था बच्चों? नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? नचिकेता ने दूसरे वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा और तीसरे वरदान में आत्मा के रहस्य को बताने को कहा। तो अब आप देखते हैं कि ये सारे जो प्रश्न थे आप ज़रूर अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। चलिए अब आपको ये बताना है कि किसने किससे कहा। देखिए यहाँ कुछ संवाद भी थे, वो संवाद कौन किससे कह रहा है बताइए। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा बस, ये किसने कहा था और किससे कहा था? तो ऋषि बाजश्रवा ने अपने बेटे नचिकेता से कहा था। आप लिखेंगे कि बाजश्रवा ने नचिकेता से कहा। और छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं, ये किसने कहा था और किससे कहा था? ये भी बाजश्रवा ने नचिकेता से कहा था। अब अंतिम में देखिए कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है, ये किसने कहा और किससे कहा? तो नचिकेता ने पिता बाजश्रवा से ये पंक्तियाँ कही थी। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि महर्षि बाजश्रवा अगर बूढ़ी दूध नहीं देने वाली गायों को ब्राह्मण को दान में दे देते तो क्या होता? आप सोचिए और बताइए। तो महर्षि बाजश्रवा अगर बूढ़ी दूध नहीं देने वाली गायों का दान ब्राह्मणों को देते तो उनका यज्ञ सफल नहीं होता। अच्छा बच्चों अब आप ये बताइए कि यज्ञ से क्या तात्पर्य है? बताइए यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ का तात्पर्य होता है कि किसी कार्य के लिए विधिवत देवताओं का पूजन और हवन करना। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। जैसे एक शब्द दिए गए हैं, उनके और कौन कौन से शब्द होते हैं ये आपको बताने हैं। पर्यायवाची शब्द, तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? पुत्र को हम लोग बेटा भी कहते हैं, तनय और वत्स भी कहते हैं, है ना। और पिता का पर्यायवाची बताइए। पिता को जनक, तात, बाप, जन्मदाता, ये सब कुछ भी हम लोग कहते हैं। और यमराज को पितृपति, यमपति, दक्षिण दिग्पति भी कहा जाता है। अब गाय के पर्यायवाची बताइए बच्चों। गौ, धेनु, कपिला, गौ, धेनु, कपिला, है ना। और साधु के पर्यायवाची बताइए बच्चों। साधु का पर्यायवाची सज्जन और सरल भी होता है। तो बच्चों आज आपने पर्यायवाची शब्द भी सीखा, इसे आप बोलिए और याद भी कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। अब आपको कुछ विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। विपरीतार्थक का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे सत्य का उल्टा क्या होगा? असत्य। और धर्म का उल्टा, धर्म का विपरीतार्थक अधर्म। सहिष्णु
असहिष्णु मतलब सहन करने वाला और नहीं सहन करने वाला। इच्छा का विपरीतार्थक होगा अनिच्छा। तो किसी चीज़ को इच्छा से करना और किसी को बिना इच्छा के करना, यानी कि अनिच्छा से, अनिच्छा। संपन्न, संपन्न का विपरीतार्थक है विपन्न। तो आपने विपरीतार्थक शब्द भी जाने। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अभी जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको समझना है और लिखना है। और क्या समझना है? देखिए, ये दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बने हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो शब्द दिए गए हैं उनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जिसे हम लोग संधि विच्छेद भी कहते हैं। तो पितृभक्त, यानी पितृ का अर्थ है पिता और भक्त का अर्थ है उनका अनुयायी, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा मानने वाला। तो पितृभक्त हम लोग अलग अलग करके भी इसको लिख सकते हैं। सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति, तो इसे आप लिख सकते हैं सहन जोड़ शक्ति। मुख और मंडल दोनों मिला के क्या बनता है बच्चों? मुखमंडल। तो मुख जोड़ मंडल, मुखमंडल। गौ और जोड़ शाला, तो हम लोग एक साथ भी इसको लिखे हैं गौशाला। आप इसको अलग अलग करके भी इस तरह से संधि विच्छेद कर सकते हैं। गौशाला। महायज्ञ, महा जोड़ यज्ञ, महायज्ञ। ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म जोड़ वाक्य, ब्रह्म वाक्य। कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ जो कर्म करने में अपनी निष्ठा रखता हो, तो हम लोग कर्म जोड़ निष्ठ यानी कि कर्मनिष्ठ भी लिखते हैं और कर्मनिष्ठ इस तरह से संधि विच्छेद करते हैं। आत्म जोड़ ज्ञानी यानी कि आत्मज्ञानी। बच्चों, इस तरह हम लोगों ने आज कुछ शब्दों को भी सीखा। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने हैं। जो पिता की भक्ति करता हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं और अभी हम लोगों ने सीखा भी। इसे हम लोग पितृभक्त कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो वो है सर्वज्ञ। जिसने आत्मा का ज्ञान जान लिया हो, रहस्य जान लिया हो, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मज्ञानी। और वो आत्मज्ञानी कौन था बच्चों? नचिकेता, है ना? जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चयी। और नचिकेता कौन था बच्चों? दृढ़ निश्चयी था ना, वो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जो सहनशील हो, सहिष्णु यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा सहन करने की शक्ति हो, वो है सहिष्णु। बच्चों, आज आपने एक बहुत प्राचीन पुरानी कहानी नचिकेता की कहानी देखी और पढ़ी। उसके शब्दार्थों को भी देखा। आपने देखा कि एक बालक कितना सहिष्णु है, कितना निष्ठावान है, कितना दृढ़ निश्चयी है। तो बच्चे जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाएं, निष्ठावान हो जाएं, सहिष्णु हो जाएं, तो उन्हें सफलता की प्राप्ति जरूर होती है। और देखा आपने नचिकेता ने कितनी दृढ़ निश्चयी होकर अपने सफ़र को पूरा किया और निडर होकर यमराज के द्वार तक पहुंच गया। और उसमें इतनी सहन शक्ति थी कि उसने इंतज़ार भी किया कि यमराज आएंगे और मैं अपने पिता के द्वारा दिए गए वचनों का पालन कर सकूंगा। तो ये तो था कि एक बालक इतना सामर्थ्यवान कैसे बना, बताइए। जब तक उसमें दृढ़ निश्चय करने की शक्ति आ गई और जब वो निष्ठावान हुआ, और वो तभी इतना ज्ञानी हो सका क्योंकि उसने सभी ज्ञान के बारे में दृढ़ निश्चय से उस ज्ञान को प्राप्त किया था और सहन शक्ति के आधार पर सारे ज्ञान को अपने अंदर समाहित किया था। बच्चों, जब आप इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करते हैं, मेहनत करते हैं और कठिनाई से नहीं घबराते हैं, तभी आप किसी
सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा और आपको आज कुछ नए नए शब्दों को भी सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने पर्यायवाची शब्द लिखे, आपने विपरीतार्थक शब्द लिखे और कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द भी बनाए। तो आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।